आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इन दोनों बुक से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, इन दोनों बुक्स में देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे इनके अंदर मतलब क्या कुछ अलग दिया गया है, क्योंकि ये दोनों बुक एक ही है, यूथ ग्रोथ की बुक है दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये इसमें इतना फ़र्क है कि ये यूथ ग्रोथ मतलब की बुक जो है लाइब्रेरी बूस्टर है और ये वन लाइनर है। ठीक है, दोनों ही सेम है, मतलब एनवीएस के वीएसटी एसएसबी के लिए ये भी सेम है बाकी कुछ। तो ठीक है, तो सबसे पहले इस बुक का रिव्यू करते हैं, इसका कंटेंट देखेंगे और इसमें किस तरीके से टॉपिक दिए गए हैं वो भी चीज़ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद इस बुक का देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस बुक से। चलिए, तो ठीक है, इस बुक से स्टार्ट करते हैं। इस बुक का कंटेंट स्टार्ट है, मतलब फर्स्ट पेज है, इंडेक्स जो भी है यहीं से स्टार्ट है। तो देखिए, जो उसका इसमें पहला टॉपिक दिया गया है वो है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी का। जो सेकंड है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है। ये सारे टॉपिक्स इसमें सभी के सभी कवर किए गए हैं। और जो टॉपिक नंबर 3 है वो लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में सभी के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। जो 4th टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस। देख लीजिए, इसमें ये सभी टॉपिक है। और जो 5 है वो है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, इसके बारे में सारे टॉपिक्स हैं। राजस्थान पुस्तकालय का जो विवरण है वो सब कुछ दिया गया है। और जो है इसमें कुछ इंडेक्स दिए गए हैं, सेकंड एंड थर्ड टेबल्स दी गई है, कुछ रिलेटेड टेबल्स जैसे सीसी की टेबल्स होगी वो बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आरपीएससी का 20 मतलब प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। ठीक, इससे रिलेटेड जो है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी का इस तरीके से दिया गया है। इसमें सब कुछ मतलब देखा जाए तो कोई भी एक टॉपिक लेके उसके थोड़ी थोड़ी वन लाइनर में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मतलब सारा टॉपिक अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, देख लीजिए। रंगनाथन के बारे में देखते हैं किस तरीके से दिया गया है। डॉक्टर रंगनाथन के बारे में देखिए, इस तरीके से दिया गया है, ये सारी टेबल बना के समझाया गया है, मतलब पूरा नाम, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, सारा कुछ। और मतलब टेबल बनाकर देखिए, बॉक्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट भी जो भी हाईलाइटेड की पॉइंट्स थे वो सब कुछ दिखाया गया है। उसके बाद भी जो भी पॉइंट्स रह जाते हैं या फिर जो भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है की पॉइंट्स भी सारे इस तरीके से स्टार मार्क करके दिए गए हैं। जो रंगनाथन से रिलेटेड बुक है, जो भी इनकी सारी बुक्स थी वो इस तरीके से टेबल बना के मतलब बुक्स में दिया गया है। हाईलाइटेड करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, मतलब बुक्स में इन्होंने दिखाया गया है अच्छे से। देखिए, जो भी रंगनाथन की बुक्स है वो इस तरीके से दी गई है, मतलब बॉक्स बनाकर उसमें अच्छे से की पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो सब कुछ अच्छे से दिया गया है। जो मेलविल डेवी है उसका भी देखिए, मतलब उनके बारे में इस तरह सब कुछ देने के बाद फिर की पॉइंट्स जो है इस तरीके से बॉक्स में दिया गया है। जैसे फिर एक टॉपिक आता है यूनेस्को का, देखिए उसके बारे में भी इतना सब कुछ देने के बाद फिर जो भी की पॉइंट्स है वो इस तरीके से दिए गए हैं बॉक्स बनाकर। जो यूनिट 3 दी गई थी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की, वो इस तरीके से दिए गए हैं। मतलब कहने का देखिए वो ही है कि जो ये बुक है लाइब्रेरी जो बूस्टर बुक है, ये एक टॉपिक के बारे में डिटेल्स में सब कुछ दिया गया है, मतलब थ्योरेटिकल तो नहीं है बट की पॉइंट्स जितने भी है वो सारे के सारे इस बुक में कवर किए गए। कोई भी एक टॉपिक हो गया तो उससे रिलेटेड जितने भी सारे की पॉइंट्स हैं वो सभी कुछ हाईलाइटेड करने के बाद मतलब बॉक्स में एक अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी बुक का रिव्यू करते हैं, देखते हैं। दूसरी बुक है ये वाली, अब देखते हैं इस वाली बुक को। जो इसका कंटेंट है वो सारी यूनिट, जो इसकी फर्स्ट यूनिट है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, ये सभी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। जो सेकंड यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। जो थर्ड यूनिट दी गई है नॉलेज एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये सभी टॉपिक्स हैं। जो 4th यूनिट है लाइब्रेरी कैटलॉग एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। 5th यूनिट है सूचना स्रोत एवं सेवाएं। 6th कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड 7th लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी, ये सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और 8th इंफॉर्मेशन साइंस, इससे रिलेटेड है। और इसके लास्ट में कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दी गई है, रिसर्च के बारे में भी एक टॉपिक है। ठीक है, और जो 12 है वो ऑल लाइब्रेरी फुल फॉर्म, मतलब जितनी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड फुल फॉर्म्स है वो सभी दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है वो सभी दिए गए हैं।
स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट यूनिट से। इसकी फर्स्ट यूनिट है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। तो देखिए इसमें भी जो है मतलब समझाया गया है बहुत अच्छे से। इससे देखो इस बुक से ये पता चलता है कि जितने भी लाइब्रेरी एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। जैसे ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बुक से कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। तो चलिए इस बुक से भी अबाउट रंगनाथन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें रंगनाथन के बारे में इस तरीके से दिया गया है, इसी सेम ही है, मतलब टेबल उसी तरीके से दी गई है जैसे लाइब्रेरी की बूस्टर बुक में दिया गया था, इसी तरीके से इस बुक में भी दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है की पॉइंट्स दिए गए थे और इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे मतलब जो भी है क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। टेबल बनाकर मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो दिखा दिए गए हैं, और अगर जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। मतलब कहने का जो भी मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमको कॉन्सेप्ट वाइज बुक चाहिए तो वो हम लाइब्रेरी बूस्टर लेंगे। मतलब लाइब्रेरी बूस्टर बुक पढ़े से हमारे जो भी है कॉन्सेप्ट वो सभी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज है और वन लाइनर समझ सकते हैं इसको, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बुक है। अगर हमको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो हम ये बूस्टर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन के बारे में देखना है, मतलब क्वेश्चन टिप किस टाइप से आ सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो उसके लिए हमें ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव वाली बुक खरीदनी होगी, ठीक है। तो जो सबसे पहले है अगर तो हमको ये लाइब्रेरी बूस्टर पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही हम इसको लें, ठीक है। नहीं तो फिर अगर हम डायरेक्टली इस बुक को लेंगे तो फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा, मतलब तब क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए हमको बूस्टर लेनी होगी, फिर उसके बाद हम ये बुक पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो क्वेरीज हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।